द्वादश भावगत चंद्र का फल बता रहे। लगन कुंडली के द्वादश भावगत चंद्र का फल। तनुगत कुमुदेशे वित्तपूर्ण सुखी स्यात् बहुतर धन भोगी वीर्ययुक्ता सुदेह भवति च यदि नीचे चंद्रमा पापगो वा जड़मतिरतिदीनः स्यात् तदा वित्तहीनः। कहते हैं चंद्रमा यदि लग्न में हो, तनुगत कुमुदेश, कुमुद का जो ईश चंद्रमा वह तनु भाव में विराजमान हो तो जातक निश्चित रूपेण वित्त पूर्ण होगा, धन से पूर्ण होगा, सुखी होगा, बहुतर धन भोगी, अत्यधिक धन का उपभोग करने वाला होगा, वीर्ययुक्त सुदेह, बलवान एवं सुंदर शरीर वाला होगा। किंतु भवती यदि नीचे, यदि वह अपना नीचे का चंद्रमा है तब तो, अथवा पापगो वा, ये चंद्रमा नीच राशि में हो अथवा पाप ग्रह की राशि में हो तो वह व्यक्ति जड़मतिर अति दीन हो, तब व्यक्ति जड़ बुद्धि वाला होगा, अत्यंत दीन होगा, एवं वित्तहीन तदा स्यात्, धन से भी हीन वह हो जाएगा। इस प्रकार से प्रथम भाव गत चंद्र का फल बता दिया। द्वितीय भाव गत चंद्र का फल बताते हैं। धनगत हरिणांके त्यागशीलो मतिज्ञो निधिरिव धन पूर्णो चंचलात्मा सुदृढ़ जनयति बहुसौख्यम कीर्तिशाली सहिष्णुर मुख कमल विलासी चंद्र तुल्य स्वरूप। धनगत हरिणांके, हरिण में शशांक, त्यागशील होगा, व्यक्ति का स्वभाव त्यागी होगा, मतिज्ञ बहुत बुद्धिमान होगा, निधिरिव धन पूर्णो, अनेक प्रकार की निधियां वर्णन की गई है। हाँ, निधि के 9 प्रकार है ना, नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, नवनिधियों के श्लोक नीचे दिया है। पद्मो वस्त्रिया महापद्म शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंदनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव। शब्दार्णव नाम ग्रंथ का है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छ, 5 हो गए। मुकुंद 6, कुंद 7, नील 8 और खर्व 9 प्रकार की निधियां। इन निधियों के सदृश वह अत्यंत धनपूर्ण होता है। चंचलात्मा सुदृढ़, चंचल चित्त वाला किंतु सुदृढ़ है, सुंदर दर्शनीय शरीर है। जनेति बहु सौख्यम, अधिक सुख उत्पन्न करने वाला होता है। कीर्तिशाली सहिष्णुर, कीर्तिमान रहेगा दुनिया में, अत्यंत यशस्वी होकर के कीर्ति वाला रहेगा और सहनशील है, सहिष्णु है। मुख कमल विलासी, कमल के समान सदा उसका मुख आनंद से प्रफुल्लित रहता है। चंद्र तुल्य स्वरूप, चंद्र के सदृश अत्यंत रूपवान माना जाएगा। सब अच्छा ही है यहाँ पर, धन भाव का चंद्रमा। लेकिन उस धन भाव में चंद्र का नीच राशि आ जाए तो, नीच राशि में हो तो सब विपरीत हो जाता है। जैसे पहले भाव में बताया, लग्न में चंद्रमा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन लग्न में चंद्रमा जो इस राशि में रहे, राशि चंद्र का नीच राशि है तो बहुत खराब, विपरीत हो जाता है। ऐसे यहां भी समझ है। शशि निसहज संस्थे पापगेहे च नित्यम न भवति बहुभाषी भ्रातृहर्तारि मूर्ति भवति च सुख भोगी सौम्यगे रात्रिनाथे सकल धन विनिधानम
शास्त्र काव्य प्रमोदी। जन्मकालिक चंद्रमा यदि तृतीय भाव में विराजमान है तो पाप गेहे च नित्यम, पाप ग्रह की राशि में हो तो नित्य ही वह न भवति बहुभाषी, वह प्रतिदिन प्रतिदिन कम बोलने वाला होते जाता है, धीरे धीरे और गुंगा ही हो जाता है। कई बच्चे देखते हैं शर्मखो बढ़िया बोलते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 3 साल के बाद गूंगे हो जाते। इस ऋषिकेश में भी एक आदमी का ऐसे सामने हम लोग के आया है अभी, और बच्चा 3 साल तक बढ़िया बोल रहा था, मम्मी पापा सब बोलता था, फिर खत्म। ऐसे ग्रह स्थिति होगी। पाप गेहे च नित्यम न भवति बहुभाषी, भाई का भी हरण करने वाला भ्रातृहर्ता अरिमूर्ति और शत्रु स्वरूप हो जाता है। सभी का घर में भी और सबके शत्रु जैसा हो जाता है। भवति च सुख भोगी, फिर भी इस शुभ ग्रह की राशि में सौम्य के रात्रिनाते, यदि शुभ ग्रह की राशि हो और उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है तीसरे भाव में, तब तो वह अनेक प्रकार के सुख भोगने वाला होगा। सकल धन निधानम, सकल प्रकार के संपत्तियों से परिपूर्ण रहेगा। शास्त्र काव्य प्रमोदी, शास्त्र से काव्य के से आनंदित रहने वाला होगा, उनका प्रेमी रहता है। काव्य पढ़ने पढ़ाने में, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में आनंदित रहता है। यदि शुभ ग्रह के राशि में हो तो भाव तीसरा है, इन तीसरा में राशि कौन है? निर्भर लग्न पर है ना, लग्न का तीसरा घर। यदि लग्न मेष है तो तीसरा ग्रह तो मिथुन रहेगा, लग्न मान लो मीन आ गया तो तीसरा ग्रह वृषभ हो जाएगा। और उसमें इसीलिए वह जो भी राशि है उस राशि का स्वामी इस चंद्र का मित्र है कि शत्रु है, उस पर सब निर्भर होता है। चौथे भाव के बारे में बोल रहे हैं। बहुतर वसुपूर्णो रात्रिनाथे चतुर्थे, प्रियजन हितकारी योषितां प्रीतिकारी, सततिमह सरोगी मांस मत्स्यादि भोगी, गजतुर्ग समेत क्रीडते हर में पृष्ठ। चंद्रमा यदि रात्रि का नाथ मैंने चंद्रमा चतुर्थ में चौथे भाव में हो तो वह बहुत वसुपूर्ण विविध प्रकार की धन संपत्तियों से संपन्न होगा। प्रियजन हितकारी, प्रियजनों का हित करने वाला होगा। योषिताम प्रीतिकारी, और सदा सभी स्त्रियों का वह प्रेमी होगा। सततम यह सरोगी, इन्हें करावे निरंतर रोगी होगा, निरंतर और यो रोग युक्त होगा। मांस मत्स्यादि भोगी, मांस मछली मुर्गा आदि खाने वाला होगा, मांसाहारी बनेगा वो। और गजतुर्ग समेत हो, हाथी घोड़े से युक्त होगा। बढ़िया बढ़िया कार होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे, एरोप्लेन होंगे उसके पास। नहीं, आज की भाषा में हाथी घोड़े की क्या जरूरत है, यहाँ तो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वाली बात है। नहीं तो 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी। नहीं, एक मोटरसाइकिल है 35 लाख का मोटरसाइकिल, ये बताओ। लोग 25 लाख के कार खरीद के बड़ा मानते हैं, तो 35 लाख का मोटरसाइकिल खरीद रहा आदमी। विचित्र स्थिति है। कार है तो 3-3 करोड़, 5-5 करोड़, 8-8 करोड़ के हैं एक एक कार। अरे हम महाराज लोग जब 25 लाख की गाड़ी खरीद ले, ऐसा लगता है बहुत बड़ा आदमी हो गए, पूरे महाराष्ट्र का मालिक हो गया, ऐसा सोचते हैं। नहीं? और कहते हैं कि कैसा होता है वो, गजतुर्ग समेत क्रीडते हर में पृष्ठ है। बड़ा महल बनाएगा, महल के छत के ऊपर चढ़ेगा, वहां पर बड़ी क्रीड़ा करेगा, खूब खेलेगा, नाचेगा, गाएगा, गवाएगा, नचाएगा, मजे में रहेगा। पंचम भाव के बारे में कहते हैं, तनयगत शशांके वित्त पूर्ण सुखी स्यात्, बहुतर सुत युक्तो वश्य नारी समेत हो।
यदि भवति शशांक क्षीण पापारिगेः युवति सुख समूहै पुत्र पौत्रैर्विहीनः। तनयगत शशांक, तनय भाव, पुत्र भाव, पंचम भाव में यदि शशांक चंद्रमा विराजमान हो तो वित्त पूर्ण हो, वह जातक बालक धन से परिपूर्ण होगा, सुखी होगा, बहुतर सुत युक्त, अधिक संतान वाला होगा और वश्य नारी समेत मनोनुकूल पत्नी से युक्त रहेगा। लेकिन यदि वही चंद्रमा भवती क्षीण पापारिज्ञ है, यदि चंद्रमा क्षीण हो या पाप ग्रह के घर में हो या शत्रु के घर में हो, ऐसे राशि में विराजमान, पंचम भाव में ऐसा राशि है जो कि या तो पाप ग्रह का है, या तो वह चंद्रमा के शत्रु का घर है, या वह चंद्र शुभ राशि में रहते हुए भी क्षीण हो गया है, तो युवती सुख क्षीण पापारिज्ञे युवती सुख समूहै पुत्र पौत्रैर्विहीन। वह व्यक्ति निश्चित रूपेण स्त्रीजन्य सुखों से युक्त तो होता है, स्त्रीजन्य सुखों से युक्त रहेगा, किंतु पुत्र पौत्र आदियों से रहित हो जाता है। ये उसको फल मिलेगा। पंचम भाव के चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल होगा? रिपुगृह शशांके क्षीणता नाशकारी न भवति बहुभोगी व्याधि दुःखस्य दाता। यदि गृह मत तुंगम पूर्ण देह शशांको बहुतर सख दाता स्यात् तदा मानवानाम सदा भवति। शत्रु भाव में स्थित चंद्रमा अरिग रिपुगृह ग माने शत्रु घर, छठा घर, छठे भाव में शशांक चंद्रमा विराजमान है तो क्षीण हो, तो और वह क्षीण हो गया है, अत्यंत दुर्बल है चंद्रमा, बाल्यावस्था का है या मृत अवस्था का है, तब तो वह नाश करने वाला होता है। क्षीणश्चेत क्षीणता नाशकारी, चंद्रमा यदि क्षीण स्थिति में हो तो निश्चित रूपेण नाश करने वाला होगा। न भवति बहुभोगी, अर्थात अनिष्टकर होता है और सुख भोग में से भी वह रहित हो जाएगा, सुख का भोग से रहित होता है। एवं व्याधि दुःखस्य दाता, विभिन्न प्रकार के रोग और दुख को देने वाला होता है। यदि वह अपने घर में ही हो, अर्थात कर्क राशि में, अत उच्च का हो, अर्थात वृषभ राशि में है, तो यदि ग्रह स्वग्रह अपने घर कर्क राशि चंद्रमा का छठा भाव है, लेकिन छठे भाव में कर्क राशि है, अर्थात लग्न क्या होगा? लग्न क्या होगा वहां पर? कुंभ लग्न होगा। तब ना कुंभ मीन 11 12 1 2 3 4 हमें आगे 3 4 5 और 6 भाव में आएगा। एक में कुंभ होगा, मैंने कुंभ लग्न होगा तो छठे भाव में कर्क आ जाएगा, स्वराशि होगा चंद्रमा का। एक तो या तो स्वराशि हो वहां पर, अथवा वह उच्च का हो, अथवा वृषभ राशि होगा, वृषभ राशि हो। वहां वृषभ राशि आने के लिए क्या होगा? फिर वहां धनुर्लग्न मानना पड़ेगा। धनुर, मकर, कुंभ, मीन 4 हो गया, 5वें में मेष और छठे में तब वृषभ हो जाएगा। तो उच्च का राशि का हो तो तब तो पूर्ण होता है, सब प्रकार के सुख उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। पूर्ण देह शशांको, अतः एकदम प्रबल है, पूर्ण देह वाला है, मैंने प्रबल है वहां पर चंद्रमा, क्षीण नहीं है, तो बहुतर सखदाता तदा स्यात् मानवानाम, तब वह बहुत सारे सुख एवं मित्र आदियों को देने वाला होता है। वह बहुतर सुखदाता पाठ भी है,
सखदाता अथवा सा में उ मात्र कट गया है, सुखदाता, अनेक प्रकार सुख देने वाला हो जाएगा वो। विमल वपुषि चंद्रे सप्तमस्थे मनुष्यो रुचिर युवती नाथ कांचनाड्य सुदेही शशिनि कृश शरीरे पापगे पाप दृष्टे न भवति सुख भागी रोगी पत्नी पति स्यात्। पूर्ण चंद्रमा विपुल वपुषी, विपुल वपु मने पूर्ण चंद्रमा, कहाँ रह रहा है वो? सप्तमस्त, सप्तम भाव में हो तो वह मनुष्य रुचिर युवती नाथ, अत्यंत सुंदर स्त्री का पति बनेगा, विश्व सुंदरी का पति बन जाएगा। आजकल विश्व सुंदरी तो बेकार होती हैं, पैसे देकर बनते हैं सब, अंग प्रदर्शन करके भोग करा करके बन जाते हैं। अभी आए खबर, एक खिलाड़ी है 3 बार विश्व चैंपियन रही है वो औरत, इन ओलंपिक में गोल्ड पाने के लिए नंगा होकर एक फोटो खिंचा रही। क्या दुनिया स्थिति हो गई, हार जीत सब आजकल इन्हीं पर हो गए। स्त्री हो तो अपना तन दे दे, लड़के को जीतना है तो पैसा दे दे, नहीं तो हार निश्चित है। अभी गायन का चलता है, उसमें ऐसे एक लड़का जीत तय था, हो गया जीत उसका। इन्हें एकदम एक मुसलमान सिनेमा कलाकार ने उसको 1 करोड़ रुपया दिया और कहा कि मुसलमान को जिताना पड़ेगा, और मुसलमान को जिता दिया। कला के अपमान नहीं है, खेल का अपमान, कला का अपमान, हर चीज का ऐसा हालत हो गया है। धन प्रदान है या भोग प्रदान हो गया है, किसी भी चीज को पाने के लिए 2 ही रास्ता रह गया। तो इसलिए कहते हैं कि सत मनुष्य रुचिर युवती नाता, बात तो इस पर विश्व सुंदरी का नाथ हो जाएगा, वो अत्यंत सुंदर स्त्री का पति हो जाएगा। कांचनाड्य सुदेही, स्वर्ण से युक्त और सुंदर शरीर वाला खुद भी होता है, लेकिन वही शशिनी कृश शरीरे, क्षीण चंद्रमा हो तो दुर्बल चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा ने प्रबल चंद्रमा, और दुर्बल चंद्रमा हो तो और सप्तम भाव में स्थित है तो पापगे पाप दृष्ट है, और वह सप्तम भाव पाप ग्रह की राशि हो अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो न भवति सुख भोगी, और किसी प्रकार का सुख भोग को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु सदा वह कैसी स्थिति होती है उसकी? एक महान रोगिणी पत्नी के रूप में उसे प्राप्त होगी। अनेक प्रकार से रोगग्रस्त स्त्री उसकी पत्नी हो जाएगी। रोगी पत्नी पति स्यात्, ये पुरुषों के करवा दिया, इसे विपरीत स्त्री में ले लेना। ऐसे स्त्री का जन्म है, लड़की का जन्म है, और महारोगी पति उसको मिल जाएगा। निधन भवन संस्थे शीत रश्मो नराणाम, नारायणम हो गया, दीर्घ को काटना है। निधन भवन संस्थे शीत रश्मो नराणाम, निधन मचिर काले पाप गेहे ददाती, निज भृगु गुरु गेहि सौम्य गेहो च पूर्णो, जनयति बहु दुःखम श्वास का साधि रोगैहि। निधन भवन, निधन भवन माने मृत्यु भाव, उसमें संस्थित चंद्रमा अष्टम भाव में है, और शीत रश्मि माने चंद्रमा ठंडे है रश्मि जिनका, ऐसा जब वह चंद्रमा निधन भाव में सम्यक प्रकाश स्थित है तो निधनम अचिर काले, और पाप ग्रह की राशि हो वहां पर मान लो, फिर तो निश्चित रूपेण वह चंद्रमा उसको शीघ्र ही मृत्यु देने वाला होगा, अत्यल्प आयु होगा उस व्यक्ति का। और यदि वह अपनी राशि में हो तो ये पाप गे है अचिर काल निधन ददाती। यदि वह सप्तम भाव पाप राशि, पाप ग्रह जो सूर्य है, शनि है कि नहीं, राहु है, मंगल है, इनके ग्रह का जो राशि में विराजमान हो, उसमें चंद्रमा बैठा है अष्टम भाव में,
तो अल्प आयु कहा। और निज, यदि मान लो वह चौथा भाव राशि है, कर्क राशि है, निज घर है, अथवा भृगु का यानी शुक्र 2 और 7 वहाँ हो, अथवा गुरु 9 और 12 हो, अर्थात 4, 2, 7, 9 और 12 सौम्य गे हो। और बुध का भी घर हो 3 और 6। इन राशियों में से कोई एक राशि हो, 7 राशियों में से कोई एक राशि अष्टम भाव में हो तो 8वें भाव में कर्क हो स्वराशि, अथवा भृगु का 2 और 7, अथवा गुरु का 9 और 12, अथवा सौम्य अर्थात बुध का 3 और 6। इन राशियों में ये होता हुआ वह 8वें भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है तो वह व्यक्ति पूर्णो जनयति बहु दुखम, तथा वो पूर्ण है माने बलवान भी है वह चंद्रमा। चंद्रमा कमजोर नहीं, बलवान है। फिर तो निश्चित रूपेण वह अनेक प्रकार का दुखों को देने वाला होगा, और दिमाग की बीमारी होगी, श्वास की बीमारी होगी उसको, और कास और खांसी, खांसी जाती नहीं है, जिंदगी भर खांसते रह जाएगा बेचारा। नहीं, ऐसी विचित्र बीमारियों से युक्त होकर के बहुत प्रकार को कष्ट देने वाला होता है वह चंद्रमा। और 9वें भाव में कहते हैं, नवम भवन संस्थे शीत रश्मौ प्रपूर्ण बहुतर सुख भुक्त्या कामिनी प्रीतिकारी न भवति धन भागी क्षीण गे नीच गे वा विमल पथ विरोधी निर्गुण मूढ़ चेता। नवम घर में भाव में यदि चंद्रमा संस्थित है और वह चंद्रमा पूर्ण बलवान है, प्रपूर्ण है, तो बहुत प्रकार के सुख देने वाला होगा, अनेक प्रकार सुख भोग देने वाला है, और स्त्रियों के द्वारा कामनियों के द्वारा प्रीतिकारी अनुराग को प्राप्त करने वाला है। उसके ऐश्वर्य से स्त्रियां भी आकर्षित हो जाती हैं और सभी स्त्रियों से बड़ा चाहने लगती हैं। लेकिन ठीक विपरीत उसी भाव में क्षीण गे, यदि वह चंद्रमा क्षीण हो, कमजोर हो, नीच गे वा अथवा अपने नीच राशिस्थ हो तो वह जातक निश्चित रूपेण निर्धन होगा, न भवति धन भागी, वह निर्धन ही होगा, भीख मंगा बनेगा, अत्यंत गरीब होगा, भीख राशन चाहने वाला होगा, सुमार्ग का विरोधी होगा, विमल पथ विरोधी, सुमार्गों का विरोधी। यदि आप आध्यात्मिक बात करें, धर्म की बातें करें, अच्छी बातें कहें, उसका विरोध करेगा, ये गलत है, ये कानून आपको पढ़ा दिया, ये कहाँ से वेद आ गए, कहाँ से ब्राह्मण लोग जो है पढ़ा दिए सारी चीज़ें, ये सब ब्राह्मणों की कल्पना है, ये सारा बाकी जो है समाज का शोषण करने के लिए इन ब्राह्मणों ने विभिन्न प्रकार शास्त्र का ढोंग रचा हुआ है, ऐसा बोलेगा वो, बिल्कुल विरोध में चलेगा। कर्मकांड का विरोध, पूजा पाठ का विरोध, मंदिर का विरोध, सबका विरोध करेगा। विमल पथ विरोधी निर्गुणो मूढ़ चेता, और गुणहीन होगा तो एवं महामूर्ख बनेगा, वो मूढ़ चित्त वाला होगा। इस प्रकार के सब कुछ देखिए बल पर निर्भर है, मालूम हो रहा है ना। पूर्ण बल है तो कैसा होगा, क्षीण बल होगा तो ठीक उल्टा फल दे दिया। सब बलाबल पर निर्णय होता है फल। इसीलिए एक सामान्य आपको दृष्टि प्रदान करते हैं, बाकी आप ज्योतिषी पर निर्भर है, बलाबल का तय आप कैसे कर पाओगे। यदि आपने गलत बल तय कर लिया, आपका सारा ज्योतिष फलित गलत हो जाएगा। सब बलाबल तय करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या आगे लोग कुंडली देख लेते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं पंडित, अरे बलाबल तय तो कर ले, पहले मालूम भी नहीं कितनी डिग्री क्या है, किसकी दृष्टि कहाँ, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही, क्या है, कुछ नहीं देखते हैं। साथ में लिया पट शुरू कहानी। सिद्ध पुरुष है, सिद्ध ज्योतिषी, सिद्ध ही ऐसा कर सकता है, और क्या। नहीं तो अपने उसको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग से जितनी समझना पड़ेगा,
और उसको अंदर लेके बैठो, सारे बलाबल जो चिंतन किया है उसको लेके बैठिए और अंतःप्रेरणा को प्रेरित होने दीजिए। तत्प्रेरणा द्वारा क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर ध्यान दे करके ही फल लिखना चाहिए, नहीं सब गलत हो जाता है। एक तो लोग वैसे भी गलत समय दे रहे हैं, किसी के पास सही समय है ही नहीं जन्म का, 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं, फर्क तो रहता ही है। वहीं से गणित गलत शुरू हो ही गया, गलत समय दिया तो गलत गणित शुरू हो गया, ऊपर बलाबल भी आपने गलत तय कर ली, फिर अंत प्रेरणा भी क्या होगा, वो भी गलत प्रेरणा ही होगा। इसे अत्यंत सावधानी बलाबल पर देना पड़ता है। दशम भाव के वर्णन करते देखिए, बहुतर धन भागी कर्म संस्थे हिमांशौ विविध धन निधानम पुत्र दारादिपूर्ण रिपुकुटिल गृहस्थे कासरोग कृशांग पितृयुवति धनाढ्य कर्महीनो मनुष्य। दशवां भाव कर्म सा भाव, कर्म संस्थ है, कर्म भाव में सम्यक परिस्थित कौन, हिमांशु चंद्रमा। तो बहुतर धन भागी, वो अनेक प्रकार के धन से युक्त होने वाला हो जाएगा। बहुतर धन भागी, अधिक धन का अधिकारी होता है। और विविध धन निधानम, विविध प्रकार के धन का वह निधान भी बनेगा, मालिक बन जाएगा, संपत्ति का मालिक। एक तो धन का भोग करना अलग है, संपत्ति का मालिक होना अलग चीज है। धन का भोग करते हैं, सरकारी धन का भोग कर रहे हैं, अपना धन तो कुछ है ही नहीं। सरकारी क्वार्टर महल मिला, बहुत बड़ा जगह मिल जाता है, नहीं मंत्री बन जाओ, एमएलए बन जाओ, बहुत बड़ा क्वार्टर मिल जाता है, सारी सुविधाएं, खाओ पियो। लेकिन कब तक है, जब सरकार गिर जाए तो स्वाहा सब। या समय पूरा हो गया, 5 साल दोबारा नहीं जीतेगा तो गया सब। इसलिए धन का सुख भोग अलग चीज है, धन का मालिक होकर सुख भोगना अलग चीज होती है। अपना है धन, जैसे टाटा बिरला अपना है, उनके पास अपनी संपत्ति, अपनी सब चीजें हैं। आप लोग भी कम नहीं, जैसे 5 बीघा, कोई 10 बीघा, कोई 5 एकड़, कोई 10 एकड़ मालिक है। मालिक तो है ही है, चाहे 100 गज का हो, 10 गज का हो, चाहे मरने लायक 3 ही गज खरीद रखा हो, तो कि मरने के बाद मुझे इसमें गाड़ना है 3 गज मेरा, तो 3 गज का मालिक तो है ही है ना। तो संपत्ति का मालिक हो जाएगा वो। और पुत्र दारादि पूर्ण हो, स्त्री माने पत्नी, पुत्र आदि से अपरिपूर्ण होता है। इन विपरीत होगा यदि रिपु कुटिल गृहस्थ है, यदि वही चंद्रमा चंद्र शत्रु के घर की राशि में हो, अथवा वक्री ग्रहों की राशि। सदा वक्री कौन है, राहु और केतु, दोनों वक्री ग्रह होते सदा ही। और बाकी ग्रह भी वक्री होते हैं, जब मान लो वो बैठे हों साथ में या उनके राशि में बैठा हो, तो चंद्रमा क्या कर देता है, सब उल्टा फल कर देता है। कास रोग, सबसे पहले खांसी पैदा कर देगा, खांसी के रोग वाला हो जाएगा वो। और उसके बाद कृशांग, शरीर दुबला पतला कर देगा। जितना भी खाएगा पिएगा, हलवा मालपुआ कुछ भी शरीर में लगेगा नहीं। शरीर तो वैसे के वैसे भस्मक रोग वाले की जैसे रहेगा। और कोई कोई होते पानी पीते तो ही मोटे होते जाते हैं, उन्हें मालपुआ खाने की जरूरत ही नहीं, हलवा की जरूरत नहीं, बादाम की जरूरत नहीं, पानी पिए जा रहे तो भी मोटे हो जा रहे, परेशान खुद भी डॉक्टर भी। पानी से कैसे इतनी चर्बी चढ़ रहा, चढ़ता है लोगों को, ऐसे भी लोग हैं। और ये ऐसा है कि जितना भी दूध भी छक ले तो भी दुबला पतला ही रहेगा। नीच पापारी गे है, तब श्वास घास आदि रोग के साथ वह दुर्बल शरीर वाला होता। इतना ही नहीं, पिता एवं स्त्री आदि धनों से युक्त, किंतु वह कर्महीन होता है। पितृ युवती धनाढ्य, पिता एवं पत्नी रूपी धन से युक्त होते हुए भी वह कर्म से हीन होगा, निकृष्ट कर्म करने वाला होगा, तुच्छ और नीच कर्मों को करने वाला होगा, अर्थात पुण्य कर्म से रहित होगा।
11वें भाव, बहुतर धन भोगी चाय संस्ते शशांके प्रचुर सुख समेतो दारभृत्यादि युक्त शशिनी कृश शरीरे नीच पापारिगे न भवति सुख भागी व्याधि तो मूढ़ चेता। 11वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तो वह जातक कैसे होता है? चाय संस्थ, यहाँ भी चाय आ गया, चाय अच्छा अलग करना, आय संस्थ है, आय नामक भाव 11वें भाव का नाम है आय भाव, आय संस्थ है। आय भाव में सम्यक प्रकार से कौन स्थित है? शशांक। तब बहुतर धन भोगी, वह अत्यधिक सुखों का, धनों को प्राप्त कर भोगने वाला होता है। प्रचुर सुख समेत, और प्रचुर सुख के सहित उसके और भी क्या क्या मिलेगा? दारभृत्यादि युक्त, अब सुंदर पत्नी मिलेगी, अनुकूल पत्नी मिलेगी, और नौकर चाकर सेवकों से विवाह युक्त होता है। किंतु विपरीत में नीच पापारि गेहे, चंद्रमा यदि कृषि शरीर है, अर्थात चंद्रमा क्षीण हो गया है, और नीच राशि कौन है? वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो पाप ग्रह अथवा शत्रु ग्रह से युक्त हो, नीच पाप अरिगे है, नीच हो गया वृश्चिक राशि, और पाप ग्रह के युक्त का भी राशि हो या शत्रु ग्रह के राशि हो, ऐसा राशि कहाँ है? 11वें भाव में ऐसा राशि हो, और उस स्थिति में चंद्रमा वहां बैठा हो तो क्या फल देता है? तो वह व्यक्ति न भवति सुख भोगी, वह सुख भोग से रहित होगा, रोगी व्याधि तो एवं मूढ़ चेता, महामूर्ख बनेगा। 12वें का फल बताते हैं, व्यय निलय निवेशे रात्रिनाथे कृशांग सतत हिम सरोगी, सतत हिम सरोगी क्रोधनो निर्धनश्च निज बुध गुरु गेहे दांतिकस्त्यागशील कृशतनु सुख भोगी नीच संगी सदैव। 12वें भाव में चंद्रमा का निवास हो तो वह मनुष्य निश्चित रूपेण कैसे होता है? कृशांग, पतले पतले अंगों वाला होगा, हाथ पैर जांग सब पतला पतला पतला, मोटा तगड़ा हो नहीं पाता है। ये भी सतत हिम सरोगी, और इतना ही नहीं, निरंतर शीत का रोग से युक्त होगा, शीत रोग से पीड़ित रहेगा। अतएव क्रोधी, एक तो रोगग्रस्त, दूसरा दुर्बल, सहन कुछ होगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा? गुस्सा गुस्सा करते रहेगा। क्रोधनो निर्धनश्च, और निर्धन हो जाता है व्यय भाव में, 12वें भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो। उसमें भी यदि निज बुध गुरु गे है, निज राशि मान कर्क राशि, बुध के राशि 3 और 6, और गुरु के राशि 9 और 12, इनमें से कोई राशि 12वें घर में आ जाए तब उसमें चंद्रमा स्थित हो तो वो क्या करता है? दांतिक त्यागशील, वह दमन करने वाला होगा, अपने इंद्रियों को दमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रतादि महान तप का आचरण करने से दुबला पतला शरीर वाला होगा। रोग के कारण से दुबला नहीं हो रहा है, तप के कारण से दुर्वासा महर्षि जैसे रहेगा, एकदम दुबला पतला महान तपस्वी। दांतिक त्यागशील, और त्याग की स्वभाव वाला हो जाएगा। एवं कृशतनु सुख भोगी, दुबला शरीर होते हुए भी विभिन्न प्रकार का सुख को भोगने वाला होगा। किंतु एक गड़बड़ यह है, नीच संगी सदैव, वह सदा ही नीच लोगों का साथ करने वाला होगा, दारूबाजों के साथ मित्रता करेगा, नीच लोगों के साथ, कर्म से नीच, गुण से नीच, व्यवहार से नीच, हर तरह के नीच होते हैं। धन होता हुआ भी नीच होता है, महाकंजूस नीच तो है वो, धन होते हुए धर्म करना नहीं चाहता, ऐसे लोगों के संग बनेगा उसका।
इस प्रकार से लग्न कुंडली के मुताबिक 12 भावों में विद्यमान चंद्र का फलों का वर्णन कर दिया गया।